बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जिसे हम उर्दू में कालब और काल्बों का मक्ता कहते हैं। इसकी सबसे पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स। यहाँ पर आर रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज 1 3 4 7 2 0। यहाँ पर कहा गया है कि जो रियल नंबर्स होते हैं उन्हें हम अगर रेक्टेंगुलर अरे की शेप में लिख दें, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर अरे, इसकी जो कोरस्पेंडिंग जो साइड्स होती है ये आपस में इक्वल होती है। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये कौन सी होती है? रेक्टेंगुलर अरे की शेप में होती है। अब यहाँ पर है कि एंड द इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और ये कौन सी ब्रैकेट है? ये है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इज सेड टू बी द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर जिस तरह हमने इसे रेक्टेंगुलर अरे की शेप में लिखा था, अगर हम इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड कर दें, इन्हें दोनों साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, तो ये क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें हम 1 ले लेते हैं। ये हमारे पास रियल नंबर्स है 1 2 3 6 7 8। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास रियल नंबर्स है। अगर हम इसे इनक्लोज्ड कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बन जाएगा। और आपने एक बात याद रखनी है, जो मैट्रिक्स का अगर हम जो डिनोट करते हैं ना जिससे, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये हमारे पास हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होंगे। ठीक है, हम इसे ए दे दें, बी सी, जो भी हम नाम देंगे इसे, उसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करेंगे। अब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के अंदर रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? हमारे पास रोज होती हैं। ठीक है, जिस तरह हम ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल और ये कौन सी है? सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम R1 का नाम दे देंगे और इसे हम R2 का नाम दे देंगे। इसी तरह यहाँ पर कॉलम है, ठीक है, इसे हम C1 का नाम दे देंगे और इसे C2 का, और ये क्या है? C3 का। आपने एक बात याद रखनी है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रोज होती हैं और जो वर्टिकल होती हैं वो कॉलम्स होती हैं यहाँ पर। और इसके बाद हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। उसने कहा है कि जो नंबर, जो एक मैट्रिक्स है उसकी जो नंबर ऑफ रोज है वो ऑर्डर को स्पेसिफाई करती है। इफ अ मैट्रिक्स M हैज M रोज एंड N कॉलम्स देन M इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर M by N। अब यहाँ पर फर्ज करें हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। फर्ज करो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स M ले लेता हूँ। यहाँ पर एक M मैट्रिक्स है, इसमें हम ले लेते हैं 1 4 6 9 7 और 5। इसे हमने इनक्लोज कर लिया है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने इसका ऑर्डर निकालना है। यहाँ पर ये डेफिनेशन है, उसने कहा हुआ है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स M है, मैंने इसे M का नाम दे दिया है। उसमें कहा जो रोज होंगे उसे हम M से जाहिर करेंगे, जो कॉलम्स होंगे उसे हम N से जाहिर करेंगे। फर्ज करें यहाँ पर ये क्या है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा हुआ था कि जो नंबर ऑफ रोज है उसे हम M से जाहिर करते हैं, हम इसे M से जाहिर करते हैं। और हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो रोज होती है वो क्या होती है? हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है। अब इस तरह ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या है कि एक ये रोज है और दूसरी ये रोज, दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो इसके अंदर रोज होंगी वो क्या होंगी? ये 2 होंगी। ठीक है, यहाँ पर ये। अब इसी तरह हमने यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। उसने क्या कहा हुआ है कि इसे हमने N से जाहिर करना है, हम इसे N से जाहिर करेंगे। और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ये हमारे पास वर्टिकल होते हैं। यहाँ पर देखो ये 1 ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। अब यहाँ पर अब हम इसे ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर का क्या कहा हुआ है कि M by N लिखना है। M से क्या मुराद है? नंबर ऑफ रोज बाय, और N से क्या मुराद है? नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर देखो हम इसका नाम क्या है? M। हम यहाँ पर इसे ऐसे लिखेंगे ऑर्डर, यहाँ पर क्या है? ऑर्डर ऑफ M। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? नंबर ऑफ रोज क्या है? कितनी है? M कितनी है? 2 और N कितनी है? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 by
3, ठीक है। एक इसका ये मेथड है कि आप यहाँ पर ऑर्डर ऑफ m लिख दें, या फिर आप सिंपल यहाँ पर लिख दें ऑर्डर ऑफ m। ये देखो, या फिर आप इस तरह लिख दो या फिर आप इस तरह लिख दो, ठीक है, एक ही बात है दोनों में। यहाँ पर भी क्या होगा 2/3। अब इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है वो है इक्वल मैट्रिसेस की। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेट A एंड B बी टू मैट्रिसेस देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B एंड डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर कहा फर्ज करें A और B दो मैट्रिक्स हैं और हम A को B के इक्वल कहेंगे और A को हम B के इक्वल जाहिर करेंगे। इफ एंड ओनली इफ इसका मतलब है कि अगर हम ये जो दो कंडीशन दी हुई है अगर हम इनको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर है द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B। इसी तरह देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर ये दो कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो A मैट्रिक्स है ये B के इक्वल है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं। फर्ज करो मैं A मैट्रिक्स कोई एग्जांपल देता हूँ। एक ये क्या है, A मैट्रिक्स है, ये क्या आएगा 1 4 7 और ये है 9। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स का हम डिनोट करते हैं वो अल्फ़ाबेट्स बिग अल्फ़ाबेट से करते हैं। अब यहाँ पर है बी मैट्रिक्स, यहाँ पर ये 1 2 + 2, यहाँ पर 9 - 2 और 7 + 2, ये क्या है हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देख देते हैं कि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। अब यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसमें क्या था कि जो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज होती हैं हॉरिजेंटल, ये क्या है 1 और ये क्या है 2। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ये कितने हैं 2 है। यहाँ पर देखो ये वर्टिकल होता है, ये 1 और ये क्या है 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ जो ए है वो क्या होगा 2/2 होगा। अब इसी तरह जो यहाँ पर है कि बी है ये, और इसमें हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, पहले इसकी नंबर ऑफ रोज देखेंगे। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज होती है हॉरिजेंटल और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। यहाँ पर है ये क्या है 1 और ये क्या है 2। अब इसी तरह यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या होगा, यहाँ पर इसी तरह ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जो इसका ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा 2/2 होगा। अब यहाँ पर ये इसकी जो पहली कंडीशन है, ये देखो जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए वो हमारे पास होगा 2/2 होगा। इसी तरह जो ये ऑर्डर ऑफ बी होगा ये क्या होगा 2/2 होगा। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ऑर्डर को लिखने के दो मेथड हैं, आप इस तरह लिख लें, आप इस तरह लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर अब ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ये देखो ऑर्डर ऑफ ए भी 2/2, ऑर्डर ऑफ बी भी 2/2 है। अब यहाँ पर इसकी दूसरी कंडीशन, देयर कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, के इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज है वो आपस में इक्वल होंगी। जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज होती हैं वो ये होती है, ठीक है, ये जो इसकी फर्स्ट वाली और इसकी फर्स्ट वाली, इसकी सेकंड वाली, इसकी सेकंड वाली, ये थर्ड वाली और ये थर्ड वाली, इस तरह ये क्या है आपस में कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज। अब हम इसको चेक करते हैं, ये आपस में इक्वल है। ये देखो ये क्या है 1 और ये भी क्या है 1, ठीक है, ये आपस में इंट्रीज आपस में इक्वल है। अब इस तरह ये 4 है, ये क्या है 2 + 2 कितना होता है 4, तो ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। इस तरह ये 7 है और ये क्या है 9 - 2, 9 - 2 कितना होता है 7 होता है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये 9 है, ये 7 + 2 ये भी क्या होगा 9 होगा। इसका मतलब इसके तमाम जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ऑफ ए है वो इज इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।